फिल्म स्टार रज़ा मुराद एक ऐसा नाम है जिन्हें कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है और वे मुंबई से भोपाल आए हुए हैं और हम उनसे कुछ बातों पे चर्चा करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं देश के हालातों पे, फिल्म इंडस्ट्री के हालातों पे और दूसरी बातों पे। रज़ा जी, ये बताइए सबसे पहले कि पड़ोसी मुल्क के जो हालात हैं उस पर क्या कहना चाहें? बहुत ही मैं कहूँगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हुकूमतें जाती हैं, जनता जो है विरोध करती है, कई बार उग्र विरोध हो जाता है, लेकिन ऐसा जो विरोध हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है। बेगम हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री रही हैं, माता समान है। जिस तरीके से उनका घर लूटा गया, जिस तरीके से उनके घर के सामान को लूट कर सड़कों पे रखा गया, जिस तरीके से उनके कपड़ों को लूट कर दिखाया गया, मैं समझता हूँ कि इतनी शर्मनाक हरकत मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। पाकिस्तान भी जा चुके हैं, कई बार बांग्लादेश भी जा चुके हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद उनको भारत में शरण लेनी पड़ी, तो ये नौबत क्यों आई? देखिए, अब इसके पीछे जनता का क्रोध है, विरोध है या विदेशी ताकतों का हाथ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्हें भारत आना पड़ा, भारत में उन्होंने शरण ली, ये बहुत ही दुखदायक बात है। और भारत से हमेशा उनकी मित्रता रही है, मोदी जी से हमेशा उनके ताल्लुकात जो हैं बहुत अच्छे रहे हैं, इसी वजह से वो यहाँ आई हैं। अब कल कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत ने, केंद्र सरकार ने और भारत के लोगों ने पड़ोसी का फर्ज निभाया। हमने तो सन 71 में भी निभाया था, जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, जब जनरल याहिया खान की हुकूमत जो है वहाँ कत्लेआम कर मचा रही थी, तब भी भारत ने उनका साथ दिया। और आज अगर दुनिया का नक्शा बदला है, ईस्ट पाकिस्तान से वो बांग्लादेश हो गया है, तो इसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इशारे पे बांग्लादेश में सब जो हुआ है हुड़दंग। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि ये तो आने वाले वक्त में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसके पीछे किसकी साजिश है ये मालूम होगा, ये बात तो खुलकर सामने आएगी। बहरहाल जो भी हुआ, हुकूमतें पलटती हैं, लेकिन इस तरीके से जनता ने जो वहाँ पर एक बहुत ही अभद्र तरीके से उन्होंने जो मुजाहरा किया है अपना, पार्लियामेंट में चले गए, सिगरेट पी रहे हैं, टांगे फैलाकर बैठे हैं और उनके घर के सामान को लूट रहे हैं, आगजनी हो रही है, गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, अवामी लीग के दफ्तरों को लूटा जा रहा है, को मारा जा रहा है, ये इंसानियत नहीं है। आप भोपाल के ही रहने वाले हैं, यहाँ के नवाब की काफ़ी संपत्ति है। आज सरकार, केंद्र सरकार संसद में वह प्रॉपर्टी पे बिल लाने वाली है जिसमें 40 से ज़्यादा वह प्रॉपर्टीज़ के एक्ट में बदलाव किए जाए। देखिए, मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वक्फ के पास क्या ताकतें हैं और सरकार क्या कर रही है। वक्फ के बारे में मुझे इतना कोई इल्म नहीं है कि वक्फ कैसे ऑपरेट करता है, उसके पास क्या ताकतें हैं, उसका मुझे पता नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। सलमान खुर्शीद जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपके भी दोस्त हैं, और कुछ कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेता ऐसा कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार आदि समस्याएं भारत की नहीं रुकी तो भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। आप इस बात से उनकी सहमत? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, हर इंसान को अपनी राय जाहिर करने का हक है, अगर उन्होंने कहा है वो उनकी राय है। हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर इंसान जो है अपनी बात कह सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कभी भारत में ऐसे हालात पैदा होंगे। भारत में भी प्रदर्शन होते हैं, लेकिन कभी इस किस्म का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। और जो हमारी मिलिट्री है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, वो अपने काम से काम रखती है, उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपना काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं देश की सुरक्षा के लिए, और देश में अगर कभी कोई विपदा या आपत्ति आती है तो वो सहायता करने के लिए भी आते हैं। जैसे कई जगह लैंडस्लाइड हुआ, कई जगह बाढ़ आई, भूकंप भी आता है, तो सबसे पहले हमारे फौजी जवान जो हैं वहाँ जाकर सहायता करते हैं। तो हमारी फौज जो है वो इन सब बातों से परे है। जिस वक्त बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत लौटी, केंद्र सरकार ने उसी वक्त सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी दलों से चर्चा की, क्या उसे अच्छा कदम मानते हैं? नहीं, अच्छी बात है, सबकी राय लेनी चाहिए। और जितने भी
वहाँ पे नेता हैं, सब इलेक्टेड हैं, जनता के चुने गए नेता हैं, सबकी राय लेनी चाहिए। तो मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सबको उन्होंने बुलाया और सभी की सहमति जो है वो इस बात पे होगी कि जब तक उन्हें कहीं कोई पॉलिटिकल अजाइलम नहीं मिलता है तो तब तक वो हमारे यहाँ रह सकते। आप मिल चुके हैं कभी शेख हसीना से? जी नहीं, कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ उनसे। आपको लगता है वो भारत में पूरी तरह सुरक्षित? बिल्कुल हैं, भारत में तो पूरी तरह सुरक्षित हैं। जहाँ भी उन्हें रखा गया है पूरी सुरक्षा है, पूरी सिक्योरिटी है। तो भारत में तो उनकी सुरक्षा जो है वो 100% है। तो ये थे हमारे साथ फिल्म स्टार रज़ा मुराद और उनका साफ कहना है कि बांग्लादेश के हालातों से वो चिंतित हैं। भारत ने पहले भी बांग्लादेश की हमेशा मदद की है और शेख हसीना और उनकी फैमिली अगर भारत में है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।